क्या आपने कभी सोचा है कि आज दुनिया जिस युद्ध को देख रही है वो सिर्फ मिसाइल और ड्रोन का युद्ध नहीं है, ये अहंकार, बदला और सत्ता की लड़ाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने महाभारत में देखी थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका युद्ध के बारे में। 28 फरवरी 2026 जब अमेरिका और इजराइल ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया और ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया, उसी दिन एक नई युद्ध की कहानी शुरू हुई। और फिर जो हुआ वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को एक बड़े संघर्ष की तरफ ले जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जंग है या आधुनिक कुरुक्षेत्र? महाभारत में अचानक युद्ध नहीं हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ते अहंकार, राजनीति और धोखे का नतीजा था। और आज भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच सवालों का तनाव था, न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रतिबंध और पावर प्लांट के जरिए, और फिर एक चिंगारी ने आग बना दी। आज इस युद्ध में सिर्फ दो देश नहीं बल्कि कई देश शामिल हो चुके हैं। मिसाइलें इजराइल, सऊदी, कुवैत, यूएई तक पहुंच चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में सिर्फ कौरव और पांडव नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राजा उसमें खींच चुके थे। महाभारत में सवाल ये नहीं था कि कौन शक्तिशाली है, बल्कि ये सवाल था कि कौन सही है। आज भी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश और दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक। दोनों ही अपने आप को सही बता रहे हैं। महाभारत में भी दुर्योधन खुद को सही मानता था और अर्जुन अपने धर्म को निभा रहा था। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस युद्ध में कोई सच्चा धर्म है? अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र वर्सेस मिसाइल के बारे में। महाभारत में ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे, और आज वो ब्रह्मास्त्र बन चुका है न्यूक्लियर हथियार, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स। ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागे जिससे कई देशों में तबाही हुई। इससे साफ है कि ये युद्ध अब और भी खतरनाक हो चुका है। ये वही स्थिति है जहां महाभारत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और पूरी मानवता खतरे में आई थी। और एक और सवाल पैदा होता है, असली पीड़ित कौन है? महाभारत में युद्ध के बाद सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि विनाश था। लाखों लोग मारे गए, लाखों परिवार खत्म हो गए, और आज भी वही हो रहा है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है। स्कूल तबाह हो रहे हैं, लाखों बच्चे बेघर हो चुके हैं, यानी इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है। अब एक और सवाल आता है, क्या कोई कृष्ण है? महाभारत में भगवान कृष्ण थे जो अर्जुन को रास्ता दिखा रहे थे। क्या आज भी कोई कृष्ण मौजूद है? और इसका उत्तर है, कोई कृष्ण नहीं है। कुछ देश शांति की बात कर रहे हैं लेकिन कोई भी पूरी तरह से युद्ध नहीं रोक पा रहा है। डिप्लोमेसी चल रही है लेकिन साथ में हमले भी जारी है। यानी आज की दुनिया में गाइड करने वाला कोई नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो आखिर कंक्लूजन क्या है? महाभारत हमें ये सिखाता है कि जब अहंकार बढ़ता है, जब सत्ता सबसे ऊपर हो जाती है, जब संवाद खत्म हो जाता है, तब युद्ध होता है। और आज हम फिर उसी रास्ते पर खड़े हैं। ये युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं है, ये पूरी मानवता का भविष्य का सवाल है। अब फैसला हमें करना है, क्या हम इस आधुनिक महाभारत को रोक पाएंगे या फिर इतिहास एक बार खुद को दोहराएगा? कुरुक्षेत्र फिर से सज चुका है, योद्धा तैयार है, हथियार पहले से ज्यादा खतरनाक है। बस फर्क इतना है कि इस बार दांव पर सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरी दुनिया है। तो ये थी कहानी आज की सत्ता के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिए और जीने दे। धन्यवाद।